हाय, क्या हालचाल यार। देखो इस वीडियो में जो कल हम लोगों ने वॉरियर सीरीज में 2.5 घंटे देकर 3 घंटे देकर पॉलिनोमियल्स को वन शॉट में पूरा कंप्लीट करा, डिटेल में सारे क्वेश्चंस करे हम लोगों ने, कुछ भी स्किप नहीं करा। आज इस वीडियो में आपको मैं पूरी समरी देने वाला हूं कि कल हम लोगों ने क्या पढ़ा है। वीडियो स्टार्ट होगा 10 सेकंड में और मैं बहुत तेज चलने वाला हूं। क्या होता है पॉलिनोमियल, क्या होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, किस तरह के क्वेश्चन आपको यहां से पूछे जाएंगे, सब बताऊंगा। 3 2 1 गो। ठीक है, तो यार सबसे पहले हम लोगों ने ये समझा था बॉस क्या कि बॉस बहुत सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं, पर उसमें से कुछ आपके पॉलिनोमियल्स कहलाते हैं। किन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को मैं पॉलिनोमियल्स कहता हूं? जिसमें वेरिएबल की पावर आपकी नॉन नेगेटिव इंटीजर या फिर सिंपल भाषा में होल नंबर हो। होल नंबर का मतलब 0 1 2 3 4 5 जो कुछ भी हो सकता है ना। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर मैं ये वाला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन उठाता हूं, ठीक है, तो यहां पर x की पावर 1/2 है। अब 1/2 आपका होल नंबर नहीं है, मतलब ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है पर पॉलिनोमियल नहीं है। तो सबसे पहले हमने ये समझा कि भाई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल क्या होते हैं। उसके बाद हमको डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल का मतलब समझाया। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को मैं पॉलिनोमियल में उसकी डिग्री कहता हूं। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये वाला पॉलिनोमियल उठाऊं तो x की पावर 2, x की पावर 1, पावर 2 सबसे बड़ी है, तो इस पॉली की डिग्री आपकी 2 हो गई। समझ में आया? उसके बाद दो टाइप के पॉलिनोमियल होते हैं, एक ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री एंड एक ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। मतलब अगर पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ टर्म्स अलग अलग हो तो पॉलिनोमियल का नाम अलग अलग। मोनोमियल बोलूंगा पॉलिनोमियल को अगर एक टर्म है, बाइनोमियल बोलूंगा पॉलिनोमियल को अगर दो टर्म्स है, ट्राइनोमियल बोलूंगा पॉलिनोमियल को अगर तीन टर्म्स है। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपको यह दिखाई दे रहा होगा 1 2 3 तीन टर्म्स है पॉलिनोमियल में, तो ऐसे पॉलिनोमियल को आप ट्राइनोमियल कहते हैं। दो टर्म्स है पॉलिनोमियल में, तो ऐसे पॉलिनोमियल को आप बाइनोमियल कहते हैं। समझ में आया? उसके बाद हम लोगों ने ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, मतलब अगर पॉली की डिग्री 1 तो उसको मैं लीनियर पॉली कहूंगा, अगर पॉली की डिग्री 2 तो उसको मैं क्वाड्रेटिक कहूंगा, अगर पॉली की डिग्री 3 तो उसको मैं क्यूबिक कहूंगा, अगर पॉली की डिग्री 4 तो उसको मैं बाय क्वाड्रेटिक कहूंगा। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल जैसे कि ये वाला पॉली था हाईएस्ट पावर 3 मतलब डिग्री 3, तो इसको मैं क्यूबिक पॉलिनोमियल कह सकता हूं, या फिर और अच्छे से दो टर्म्स हैं तो बाइनोमियल, तो क्यूबिक बाइनोमियल कह सकता हूं। यह हमने कुछ बेसिक बातें समझी। फिर हमने ये समझा कि नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है। मतलब नॉन जीरो मतलब जीरो नहीं होना चाहिए, कांस्टेंट का मतलब कोई भी नंबर, तो 2 हो गया -2, 9, 9/2 -5, ये सब आपके नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स होते हैं। इनकी डिग्री क्या होगी? इनकी डिग्री 0 होती है। रीजन आपको दिखाई दे रहा होगा। जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है? जीरो को ही मैं जीरो पॉलिनोमियल कहता हूं। और जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? जीरो के साथ x की पावर 0, जीरो के साथ x की पावर 1। आप जीरो के साथ x की पावर कुछ भी लगा सकते हो और x की हाईएस्ट पावर को आप डिग्री कहते हैं। अब x की आप कुछ भी पावर लगा सकते हैं, इसलिए उसकी डिग्री नॉट डिफाइंड होती है, आप नहीं बता सकते क्या होगी। समझ में आया गुरुजी? उसके बाद हम लोगों ने समझा वैल्यू ऑफ अ पॉली का मतलब क्या। जैसे ये पॉली है, लीनियर पॉलिनोमियल है, आप यहां पे x की जगह कुछ भी वैल्यू डालते जाओगे, पॉलिनोमियल की वैल्यू आती जाएगी, है ना। तो वैल्यू ऑफ अ पॉली का मतलब आपको समझ में आ गया। जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल का मतलब क्या? वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो आप पॉलिनोमियल में डालें तो पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए। फॉर एग्जांपल यहां पर अगर आप x की जगह 2 रख देंगे तो -2 + 2 0 होता है, तो x की जगह 2 रखने पर पॉली की वैल्यू 0 आ गई, तो 0 ऑफ द पॉली हो गया 2। वेरिएबल की वो वैल्यू 5 जो पॉली की वैल्यू को 0 बना दे, वो 0 ऑफ द पॉली होता है। समझ में आया? उसके बाद हम लोगों ने ये समझा कि लीनियर पॉलिनोमियल का सिर्फ और सिर्फ एक 0 होता है, क्वाड्रेटिक के मैक्सिमम 2 zeros होते हैं, मतलब 2 से ज्यादा नहीं होंगे, 2 से कम हो सकते हैं। क्यूबिक के डिग्री 3 तो मैक्सिमम 3 zeros। तो यहां से हमने एक चीज सीखी कि जितनी डिग्री उससे या उससे कम जीरोस होते हैं। मतलब मानो किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 5 है तो उसके कितने जीरोस होंगे? 5 या उससे कम, 5 से ज्यादा नहीं हो सकते। डिग्री से ज्यादा जीरो नहीं होता, हमने ये सीखा। समझ में आया? बहुत बढ़िया। उसके बाद हम लोगों ने जनरल फॉर्म समझा लीनियर और क्वाड्रेटिक का, जो हमें क्लियर है। यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म होता है ax² + bx + c। मतलब दुनिया का कोई भी क्वाड्रेटिक पॉली होगा वो आपको इस फॉर्म में दिखाई देगा। समझ में आया? तो फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने ये लिया, तो आपको समझ में आना चाहिए a की वैल्यू -3, b की वैल्यू 4, c की वैल्यू 5।
क्लियर है बॉस। उसके बाद हम लोगों ने फाइनली ये सीखा कि आप किसी भी पॉलिनोमियल का ग्राफ देख के ये बता सकते हैं कि उसके कितने जीरोस होंगे। फॉर एग्जांपल जैसे ये किसी अनशंट पॉली का ग्राफ होगा, एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पे कट या टच करता है वो ग्राफ उतने जीरोस होते हैं। तो इसका एक जीरो भाई 2 पॉइंट पे कट कर रहा है तो 2 जीरोस, 1 2 3 3 जीरोस, एक पॉइंट पे 1 जीरो, एक पॉइंट पे 1 जीरो, 1 2 3 4 4 जीरोस। एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पे कट करता है या टच करता है उतने जीरोस होते हैं उस पॉलिनोमियल के। समझ में आया। उसके बाद हम लोगों ने चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट चीज सीखी। क्या चैप्टर में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 जीरोस होंगे। उन 2 जीरोस को मैंने क्या बोला, अल्फा और बीटा बोला। समझ में आया। उन 2 जीरोस को मैंने क्या बोला, अल्फा बीटा बोला। मैंने एक चीज देखी, आपको देखो दोस्तों जनरल फॉर्म भी पता होना चाहिए। मैंने एक चीज देखी कि उसके जीरोस और कोएफिशिएंट्स समझते हो, ए बी सी कोएफिशिएंट्स है भाई, ए एक्स स्क्वायर का, बी एक्स का, सी एक्स की पावर 0 का, है ना। तो ए बी सी और उसके जीरोस के बीच में एक फॉर्मूला होता है, एक रिलेशनशिप होता है, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में लग जाएगा क्या कि अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोस हमेशा माइनस बी अपॉन ए के बराबर होगा और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमेशा सी अपॉन ए के बराबर होगा। समझ में आ रहा है गुरुजी, बहुत बढ़िया। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने आप लोग के लिए ये नहीं और आसान बताता हूं, जैसे कि मैंने दोस्तों आप लोग के लिए ये वाला पॉलिनोमियल लिया, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है, ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू -5, सी की वैल्यू 5। सम मतलब भाई इस क्वाड्रेटिक पॉली के 2 जीरोस होंगे, इस क्वाड्रेटिक के 2 जीरोस होंगे। मानो मैं आपको बता रहा हूं 2 जीरोस होंगे, वो दोनों जीरोस का जो सम होगा ना वो हमेशा माइनस बी अपॉन ए के बराबर होगा। बी मतलब आपको दिख रहा है, बी मतलब -5, ए मतलब 3। जो दोनों जीरोस का प्रोडक्ट होगा वो हमेशा सी अपॉन ए के बराबर होगा। तो भाई सिंपल आपको समझ में आया। अगर आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, अगर मैं आपसे पूछूं उसके 2 जीरोस का सम क्या होगा, आप डायरेक्ट माइनस बी अपॉन ए से बता सकते हैं। उनका प्रोडक्ट क्या होगा, आप डायरेक्ट सी अपॉन ए से बता सकते हैं। समझ में आया। फिर मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराए, क्या जैसे फॉर एग्जांपल आपसे पूछा गया बॉस कि इसकी वैल्यू क्या होगी, जहां पर अल्फा बीटा क्या है, जीरोस है किसके, इसके। तो तुम्हें डायरेक्ट क्या समझ में आना चाहिए, पॉलिनोमियल देख के डायरेक्ट तुम्हें एक चीज बता दो कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होगी। अल्फा प्लस बीटा मतलब इस पॉलिनोमियल के 2 जीरोस का सम, अल्फा इंटू बीटा मतलब इस पॉलिनोमियल के 2 जीरोस का प्रोडक्ट। फॉर्मूला तुम्हें पता है, माइनस बी अपॉन ए सी अपॉन ए। देखो तो बी की वैल्यू -1, सी की वैल्यू -4, ए की वैल्यू 1, बी और ए की, सी और ए की वैल्यू रख दो तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा आ गया। बस देखो जो आपसे पूछा गया, एक सेकेंड, जो आपसे पूछा गया वहां पर अल्फा इंटू बीटा तो आपको पता ही है, देखो दिख रहा है -4। इसको आपने क्या करा, एलसीएम लिया तो अल्फा बीटा ऊपर बीटा प्लस अल्फा, तो बीटा प्लस अल्फा की जगह आप ये लिख दो, अल्फा इंटू बीटा की जगह आप ये लिख दो। सिंपल। बस आपको पॉलिनोमियल देख के क्या लिखना आना चाहिए, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा यानी सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू लिखना आना चाहिए। समझ में आया, बहुत बढ़िया। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल आपसे बोला गया भाई, जैसे ये आपको पॉलिनोमियल का 1 जीरो दिया हुआ है, आपको पॉलिनोमियल का 1 जीरो दिया हुआ है, दूसरा जीरो कैसे निकालोगे। तुम्हें सिंपल फॉर्मूला पता क्या कि अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए के बराबर होता है, या फिर अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए के बराबर होता है। तो अल्फा इंटू बीटा तुमने सी अपॉन ए के बराबर रखा, तो 1 जीरो तो 2/3 दिया हुआ है, आपको एक और जीरो निकालना है। 1 जीरो 2/3 दिया, आपको एक और जीरो निकालना है। सी और ए की वैल्यू पॉलिनोमियल देख के समझ में आ रहा है, सी की वैल्यू 4, ए की वैल्यू 3। समझ गया। तो देखो आपको बीटा आ गया, दूसरा जीरो आ गया। तो इस फॉर्मूले की मदद से दोस्तों आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। उसके बाद चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट चीज सीखी क्या, अभी तक आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की 2 चीजें निकालना सीख गए, एक तो जीरोस और एक तो सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। फिर मैंने आपको एक फॉर्मूला दिया बहुत बेहतरीन सा, क्या कि अगर आपको मानो जीरोस दे दिए जाएं, अगर मैं आपको 2 जीरोस दे दूं तो क्या आप मुझे बता सकते हैं वो किस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के होंगे। अगर मैं आपको 2 जीरोस दे दूं तो क्या आप मुझे बता सकते हैं वो किस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के होंगे। आप बिल्कुल बता सकते हैं। कैसे, इस फॉर्मूले से। फॉर्मूला क्या है, के मतलब कोई भी नॉन जीरो कांस्टेंट, जीरो नहीं होना चाहिए, उसके अलावा कोई भी नंबर हो सकता है। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो फॉर एग्जांपल मानो अगर मैं आपको बोलूं कि कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा जिसके जीरोस है 2 और -5,
तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने के लिए बस आपको दो चीजें पता होनी चाहिए। मैंने बार बार बताया, बस आपको दो चीजें पता होनी चाहिए। अगर आपने कल का लेक्चर देखा तो प्लीज एक बार कमेंट करना कि मैंने क्या बताया था। क्या? बस आपको दो चीजें पता होनी चाहिए। क्या? सम और प्रोडक्ट। मतलब जीरोस का सम क्या है और जीरोस का प्रोडक्ट क्या है। तो जीरोस दिए, सम कितना होगा -3, प्रोडक्ट कितना होगा -10। तो सम की जगह -3, प्रोडक्ट की जगह -10। देखो आंसर आ गया। इस के का मतलब क्या दोस्तों? के का मतलब बस ये, के की जगह आप कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं और आपको बहुत सारे पॉलिनोमियल्स मिलते चले जाएंगे, मिलते चले जाएंगे। तो यहां से आपने एक बात सीखी, ये दो जीरोस किसी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के नहीं होंगे, बहुत सारे इनफाइनाइट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के होंगे। समझ में आया? आया है ना? तो बस कुछ क्वेश्चंस अपन ने फिर ऐसे करे कि बॉस अगर मानो 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 आपको दिया हुआ है किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का सम ऑफ जीरोस -5, प्रोडक्ट भी दिया हुआ है, तो डायरेक्ट आपने फॉर्मूला लगाया, सम की जगह -5 लिखा, प्रोडक्ट की जगह आपने 6 लिखा, आपका आंसर आ गया कि किस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस का सम -5 और 6 है, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। और ऐसे बहुत सारे होंगे। समझ में आया? फिर हम लोगों ने कुछ और क्वेश्चन पे बढ़े। क्या कि भाई मैंने क्या बताया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने के लिए आपको दो चीजें पता होना चाहिए। कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने के लिए आपको दो चीजें पता होनी चाहिए। क्या? जीरोस का सम और जीरोस का प्रोडक्ट। तो आपको जीरोस दिए हुए, क्या पता होना चाहिए? दो चीजें, सम, तो दोनों को प्लस कर दिया, 10 आ गया। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो 7 आ गया। तो जीरोस का सम पता चल गया, जीरोस का प्रोडक्ट पता चल गया। फॉर्मूला क्या? x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट। तो सम की जगह 10 लिख दिया, प्रोडक्ट की जगह 7 लिख दिया, के की जगह 1, के की जगह आप कुछ भी डाल सकते, मैंने 1 डाल दिया। तो ये वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिनके अगर आप जीरोस निकालोगे तो वो ये दोनों आएंगे। समझ गए? समझ गए है ना? फिर हम लोगों ने कुछ और क्वेश्चंस करे, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका दोस्तों ये एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन बनता है। आपसे क्या बोला, आपको दिया है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके जीरोस हैं ये। मैंने आपको क्या सिखाया, कुछ बिना सोचे समझे आपको दो चीजें आती हैं वो कर दो। आपको पता है जीरोस का सम, जीरोस का प्रोडक्ट, आप फॉर्मूला लगा दो, बाद में देखा जाएगा क्या करना है। क्या बात समझ में आ रही है? आपने क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखा, स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करा, ए बी और सी की वैल्यू निकाली, आपको दो फॉर्मुलेस पता, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय, अल्फा इंटू बीटा सी बाय, आपने फॉर्मूला पेल दिया, लगा दिया। फॉर्मूला लगाने के बाद आपको समझ में आया कि सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरो से पता चल गया। अब इसका क्या करे? अरे भाड़ में जान दो, बस तुम क्वाड्रेटिक पॉली देख के ये दोनों चीजें निकाल लो, खत्म बात। इतना कर सकते हैं, बिल्कुल हर क्वेश्चन में यही करना है। और बस हमको क्या दिया था, ऐसा कुछ, ये क्या है, इसका क्या करें। मैंने दिमाग लगाया, मुझे अल्फा प्लस बीटा पता है, अल्फा इंटू बीटा पता है। मैंने आपको कल सिखाया था कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को आप लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। फायदा क्या हुआ, अल्फा इंटू बीटा आपको पता है के, अल्फा प्लस बीटा आपको पता है 6, आपने वैल्यू रखी, आपको के की वैल्यू मिल गई। समझ में आया? हाँ गुरुजी। सिमिलरली जैसे कि ये वाला क्वेश्चन था, आपको क्या बोला, आपको बोला कि भाई इस पॉलिनोमियल के जीरोस है अल्फा बीटा। बिना सोचे समझे आपने क्या करा, भाई अल्फा बीटा इसके जीरोस हैं, मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ये, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू ये, फॉर्मूले की मदद से। इसका क्या करें, अचार डालें? अरे भाड़ में जान दो। आपसे पूछा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताओ जिसके जीरोस, आपसे पूछा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताओ जिसके जीरोस हैं 3 अल्फा और 3 बीटा। मैंने क्या बोला, मैंने बस इतना बोला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना है तो दो चीजें पता होना चाहिए। क्या? जीरोस का सम और जीरोस का प्रोडक्ट। तो जीरोस दिए, जीरोस दिए भाई, ये जीरोस है, डर मत डर मत। मान 2 और 3 दिया होता तो जीरोस का सम क्या होता 5, जीरोस का प्रोडक्ट क्या होता 6, और फॉर्मूले में डाल देता। हाँ या ना? तो डर क्यों रहा है, ये जीरोस का, जीरोस है, जीरोस का सम कर ले। अब ये सम अटपटा सा आ रहा है, मैंने सिंप्लीफाई कर इसको, 3 कॉमन निकालेगा, अल्फा प्लस बीटा बचेगा, अल्फा प्लस बीटा देख उधर दिया हुआ है, तो देख सम आ गया तेरा 9/2। दोनों को मल्टीप्लाई कर, दोनों का प्रोडक्ट निकाल, जीरोस का प्रोडक्ट निकाल, मल्टीप्लाई करा, देख ऐसा आ गया, अल्फा इंटू बीटा देख तेरे को पता है 1/2 तूने रखा तो प्रोडक्ट आ गया। मतलब आपको ऐसा पॉलिनोमियल चाहिए जिसका जीरोस है 3 अल्फा और 3 बीटा, या फिर मैं ऐसा कहूं जिनका जीरोस का सम है 9/2, जीरोस का प्रोडक्ट है 9/2। फॉर्मूला आपको पता है, आपने लगा दिया। ठीक है, तो पॉलिनोमियल की अगर मैं आपको जीरोस दे दूं, आप दो चीजें निकालें, उनका सम, उनका प्रोडक्ट,
और फॉर्मूले में पटक दीजिए, आपको पॉलिनोमियल मिल जाएगा। और ऐसे ही दोस्तों हम लोगों ने और बहुत सारे क्वेश्चन करे, जैसे कि आपको दो जीरोस दिए कुछ अटपटे से, अरे बिल्कुल छोड़ दो, मानो ऐसा तो 2 और 5 लिखा हुआ है, तो इन दोनों का सम कितना होगा 7, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना होगा 10। समझ में आ रहा है? तो सम और प्रोडक्ट पता है, आप पॉलिनोमियल निकाल सकते हो। तो वैसे ही ये अगर आपके दो जीरोस हैं, दोनों का सम कर लो, जब सम करने जाओगे थोड़ा सिंप्लीफाई करो, सम इजी बन जाएगा। मल्टीप्लाई करने जाओगे थोड़ा सिंप्लीफाई करो, इजी बन जाएगा। तो बस सम ये चाहिए, प्रोडक्ट ये चाहिए, फॉर्मूले में रख दो, आंसर आ जाएगा। बस यही करना था दोस्तों इस पूरे चैप्टर में। और बस ये वाला हम लोगों ने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन देखा था कि फॉर एग्जांपल आपको क्या बोला गया कि ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके जो जीरोस हैं मैंने उसको अल्फा बीटा बोला, इसके जीरोस अल्फा बीटा बोला। हमको एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है जिनके जीरोस, एक तो बात क्लियर, क्वाड्रेटिक पॉली निकालने के लिए आपको दो चीजें पता होनी चाहिए, क्या और क्या? सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो बस आपको एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉली निकालना था जिसके आपको एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है जिसके जीरोस दिए हैं इसके जीरोस का रेसिप्रोकल। मतलब अगर इसका जीरो अल्फा है तो इसका 1 अपॉन अल्फा होगा, इसका जीरो बीटा है तो इसका 1 अपॉन बीटा होगा। तो बस इजी है, जीरोस दे दिए, हमें पॉलिनोमियल निकालना है, जीरोस दे दिए पॉली निकालना, जीरोस दे दिए पॉली निकालना, जीरोस दे दिए पॉली निकालना। क्या करना पड़ेगा? दो चीजें, सम और प्रोडक्ट। तो दोनों का सम करा, थोड़ा अटपटा है, सिंप्लीफाई करके सम आ गया। दोनों का मल्टीप्लिकेशन करा, थोड़ा अटपटा है, सिंप्लीफाई करके आंसर आ गया। तो बस सम ये प्रोडक्ट ये, सम ये प्रोडक्ट ये, सम ये प्रोडक्ट ये। फॉर्मूला आपको पता ही है, सम की जगह आपने माइनस बी बाई सी लिख दिया, प्रोडक्ट की जगह आपने ए बाई सी लिख दिया, आपको आपका आंसर मिल गया। समझ में आया? तो बस क्वाड्रेटिक पॉली निकालने के लिए आपको दो चीजें पता होनी चाहिए, दैट इज सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इसी के साथ आपका पॉलिनोमियल्स खत्म हो गया था कल हमारा वॉरियर बैच में। ठीक है, आई होप आपको एक शॉर्ट रिवीजन में मजा आया होगा। मैंने बस रिवीजन में कोशिश करी कि आपको सारी चीजें दिखाकर चले जाऊं। कैसा लगा बताकर जरूर जाना। पूरे लंबे लेक्चर के लिए, पूरा बेसिक से एडवांस पढ़ने के लिए आप जाकर फिजिक्स वाला फाउंडेशन चैनल पर वॉरियर बैच से मेरा पॉलिनोमियल्स देख सकते हैं, जहां पर यही चीजें जो मैंने आपको 15 मिनट में बताई, यही चीजें मैंने आपको 3 घंटे में सिखाई है एकदम आराम से, और बहुत सारे क्वेश्चंस आराम से करवाए हैं। टाटा बाय बाय, लव यू ऑल एंड टेक केयर।